बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं वकास ऐश और आप देख रहे हैं रिलैक्स उर्दू। तैयारी कर लें क्योंकि आज हम एक बहुत ही संजीदा और फौरी मौजू लेकर आए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो खबर ब्रेक की है, इसके बाद से पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है और बज़ाहिर ईरान में एक इमरजेंसी नाफिज होने के करीब नजर आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने वाज़े अल्फाज में कहा है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, यानी ये थोड़े ही दिनों या किसी भी वक्त हो सकता है। इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है और ये फुल फ्लेज्ड वॉर होगी। ये वो जंग हो सकती है जो हमारी आंखों ने पहले ना देखी हो और कानों ने ना सुनी हो। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान भरपूर तैयारियों के साथ खड़ा है, लेकिन सबसे खतरनाक जो इन्होंने बताया वो ये है कि ये बेसिकली ईरान की अथॉरिटी से हासिल करदा मालूमात हैं और वही अथॉरिटीज़ कह रही हैं कि उन्होंने इजराइल से बात नहीं की बल्कि खुद तैयार हैं। आपको याद होगा कि ईरान के सदर ने भी कहा था कि मुमकिन है मुझे मारने की कोशिश करें, शायद इस बार मुझे मार दिया जाए। यही वो टारगेट हैं जिसकी बात हो रही है। अब मंजरनामा ये बन रहा है कि ईरान ने पिछली बार जो 12 दिन की जंग थी उसमें तकरीबन 500 मिसाइल फायर किए थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इस बार एक ही दिन में 2000 मिसाइल मारने का इरादा है। इनकी इस हिकमत अमली का मकसद इजराइल के दिफाई निज़ामों बशमूल न्यूक्लियर से मुतल्लिक तनसीबात को एक बार में नाकारा बना देना है, मुकम्मल तौर पर तबाह कर देना, ताकि कभी वापस पलट कर ना उठ सकें। ये एक आर या पार वाली लड़ाई की तैयारी मालूम होती है, फाइनल फैसला कुन जंग। अब ईरान के अंदर पानी की कमी और आलूदगी की वजह से एक किस्म की दाखिली इमरजेंसी का मंजर भी है और इसी के बीच हुकूमतें तैयारियां कर रही हैं। ईरान का दावा है कि पिछली बार इन्होंने 12 दिन में 500 मिसाइल दागे थे, अब वो एक दिन में 2000 मिसाइल दागने की सलाहियत रखते हैं और अगर वो वाकई ऐसा करें तो दुनिया का कोई भी दफाई निज़ाम इसे मुकम्मल तौर पर रोक नहीं सकता। इनका प्लान ये है कि पहले दफाई निज़ामों को निशाना बनाया जाए, फिर छोटी और बड़ी मिसाइलों की बरसात की जाए ताकि एक ही हमले में इजराइल के सिस्टम्स नाकारा हो जाएं। इसके बाद इजराइल के पास EMP या ब्लैकआउट के हमले करने का इम्कान भी सामने आ रहा है, यानी बुनियादी मवासलाती और तवानाई निज़ामों को बंद कर देना। अहम टारगेट वाज़े हैं। आयतुल्ला और ईरान के सदर, इन्हीं क़यादतों को हटाना इस जंग का मरकज़ी मकसद बताया जा रहा है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार कोई रहम नहीं होगा क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी बका दाव पर लगी हुई है। इसमें नेतन्याहू का एक बड़ा एडवांटेज बताया जा रहा है कि वहाँ इतनी अंदरूनी गद्दारी या खुफिया बीज बटाई नहीं जैसी ईरान में पाई जाती है, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये जंग छिड़ गई तो पूरे मशरिक़ वस्ता का नक्शा बदल जाएगा। ऐसा मंजर आपका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इजराइल की फौजी डॉक्ट्रिन में वो ऑप्शन शामिल है जिसे बाज़ रिपोर्ट्स सैमसन ऑप्शन कह रही हैं, यानी अगर इजराइल के वजूद को शदीद ख़तरा महसूस हुआ तो वो इंतहाई और तबाहकुन हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। ये बात वाज़े तौर पर कही जा रही है कि अगर वो समझें कि बचना मुमकिन नहीं तो पूरी दुनिया को खाक कर देंगे। अब सवाल यह है कि अगर ईरान एक दिन में 2000 मिसाइल दाग दे तो अगले मुल्कों को क्या नुकसान होगा। इजराइल के बुनियादी अड्डे, F-35 तैयारे और हसास तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है, और ये हैरान कुन हकीकत है कि इजराइल ने अपने कई F-35 तैयारों को ख़ास तौर पर तैयार कर रखा है। ईरान ने पिछली बार भी ज़बरदस्त हमला किया था, मगर इस बार वो कहते हैं कि वो कोई रायत नहीं करेंगे क्योंकि ये आखिरी लड़ाई होने का तासुर है। अब ये जंग कितनी देर चलेगी, किस हद तक फैलेगी, इसमें दो नुकात अहम हैं। एक तो ये कि ट्रंप और दिगर मगरबी रहनुमाओं ने भी कहा है कि हमने पहले बाज़ न्यूक्लियर सहूलियात को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब दोबारा ऐसी कार्रवाइयां क्यों हो रही हैं। इजराइल के मकासद बहुत बड़े और ख़तरनाक हो सकते हैं। जितना ज़्यादा मजबूत इजराइल होगा उतना ही दुनिया के लिए ख़तरा बढ़ता जाएगा, और इसी के नतीजे में ईरान ने फैसला किया है कि अगर उनकी क़यादत को हदफ बनाया गया तो वो भरपूर जवाब देंगे। यहाँ रूस और चीन का किरदार भी अहम है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूस ने पहले ईरान के नुकसान करदा निज़ामों की मरम्मत में मदद की थी और अब ईरान पहले से ज़्यादा तैयार बैठा है, मुमकिन तौर पर नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ। ट्रंप की तरफ से भी ऐसे बयानात आए हैं जिनमें दावा किया गया कि नई किस्म की मिसाइलें मांगी जा रही हैं, और इसका मतलब ये हो सकता है कि बाज़ एडवांस्ड हथियार तैयार या दस्तयाब हैं। इस सूरत हाल में ईरान के अंदर वाज़े तौर पर खौफ व हरास पाया जा रहा है। इसी तरह इजराइल में भी तशवीश है। ईरान की मईशत बहुत बुरी हालत में है, करेंसी की कदर गिर रही है, पानी का बहरान है, आलूदगी बढ़ रही है और पाबंदियों की वजह से अंदरूनी दबाव बहुत बढ़ा हुआ है। जब भी किसी मुल्क में रजीम चेंज की कोशिश की जाती है तो ऊपर की लीडरशिप को निशाना बनाकर अवाम को सड़कों पर लाने की कोशिश की जाती है। पिछली बार आयतुल्ला बच गए थे,
اور اسرائیل یہ بات کبھی نہیں بھولے گا۔ اب یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اگر اسرائیل نے دوبارہ ایسے اقدام کیے جن میں آیت اللہ کو ہدف بنایا جائے تو ایران کی منصوبہ بندی یہ ہوگی کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ سخت رد عمل دیں، اور چونکہ ایرانی اندرونی خائنین یا سازشی عناصر کی ایک لمبی فہرست بتائی جاتی ہے، اس لیے فیصلہ انتہائی خطرناک ہے۔ اب جب نیو یارک ٹائمز نے یہ 2000 میزائل والے اعداد و شمار شیئر کیے ہیں تو یہ واقعی ایک بڑا فگر ہے، اور اسرائیل پوری دنیا سے شمولیت کی کوشش کرے گا کہ ان میزائلوں کو روکا جائے۔ البتہ تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ مکمل روکنا ممکن نہیں ہے۔ ایران نے تقریباً 2000 ایریاز یعنی ہدف ٹارگٹ کیے ہوئے بتائے ہیں، اور وہ انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اگر ابتدائی اسرائیلی حملہ کامیاب ہو گیا اور ایران اپنی میزائل شیلڈ کو فعال نہ کر سکا تو جنگ ایک بڑے ریجن تک پھیل سکتی ہے۔ یہ لڑائی صرف ایران بمقابلہ اسرائیل تک محدود نہیں رہے گی، یہ پورے خطے میں پھیل سکتی ہے۔ پہلا اسرائیلی حملہ اگر ناکام ہوا یا اگر ایران کا رد عمل بہت جامع رہا اور ان کے اہم رہنما بچ گئے تو پھر بھی معاملہ رکنے والا نہیں۔ اس بار مراکز کو ٹارگٹ کرنے، آیت اللہ اور صدر کو نشانہ بنانے اور رجیم آپریشن کا پلان بہت واضح دکھائی دیتا ہے۔ ایرانی اندرونی حالات کو دیکھتے ہوئے اگر قیادت کو ہٹایا گیا تو ملک میں بڑا افراد تفریح پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے پہلے محتاط رویہ اختیار کیا گیا تھا، مگر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وقت ختم ہو رہا ہے۔ پائیدار نتائج کیا ہوں گے؟ یہ جنگ اتنی تباکن ہو سکتی ہے کہ شاید ہماری آنکھوں نے پہلے نہ دیکھی ہو۔ اس کی شدت، اس کا پیمانہ اور اس کے نتائج ناقابل تصور ہو سکتے ہیں۔ اگر ایران نے اسرائیل کو اتنا نقصان پہنچا دیا کہ اس کا وجود خطرے میں پڑ جائے تو امریکہ، یورپ اور بقیہ دنیا کو اس کا جواب دینے کے لیے انتہائی سخت اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسا کریں گے کہ ایران کا وجود برقرار نہ رہ سکے۔ یہ بیانات منظر عام پر ہیں۔ تاہم یہ جنگ خالی ایران اور اسرائیل کی لڑائی نہیں رہے گی، یہ روس، چین اور بڑی عالمی طاقتوں کے مفاد اور حمایت کی جنگ بھی بن سکتی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح سپورٹ کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت صورتحال بہت خراب ہے، اور آنے والے دنوں میں جو بھی خبریں آئیں گی ان میں بغاوت کے آثار، عوامی رد عمل اور سخت فوجی کارروائیاں شامل ہوں گی۔ یہ جو جنگ ہونے والی ہے امکاناً فیصلہ کن اور آخری نوعیت کی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پورے مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدل جائے گا، اور ہم اس جنگ کے نتائج کو عمر بھر یاد رکھیں گے۔ یہ وہ لمحہ ہے جس کے بارے میں لوگ کہیں گے کاش یہ جنگ نہ ہوتی، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو۔ آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔